जरूरी नहीं है कि मेजॉरिटी जो कर रहे हैं वो सही हो, जरूरी नहीं है। आज अगर मेजॉरिटी लोग नाराज होते हैं तो नाराजगी सही नहीं है, सही नहीं है बाय नॉट बाय एनी मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, बट सही नहीं है बिकॉज आई फील इट कि ये मेरे लिए सही नहीं है। पब्लिक ओपिनियन का टैग अगर हम निकाल दें ना और सिर्फ अपने तरह से जीवन जीना शुरू कर दें जो हमारे लिए सही होगा, शायद हमारी जीवन की क्वालिटी प्रेजेंट से बहुत बहुत बदल जाती है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट? आप अपने को रिस्पेक्ट करें, इसकी क्या डेफिनेशन है कि लोग आपको कैसा ट्रीट करते हैं? क्या ये डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट है? A wise man makes his own decisions. An ignorant man follows public opinion. Public opinion is no more than this. What people think that the other people think. ज्ञानी आत्मा मतलब जिसके अंदर ज्ञान है, जो अपनी सोच अपनी चॉइस से क्रिएट करता है। चाहे आसपास लोग कुछ भी कह रहे हैं, चाहे मेजॉरिटी कुछ भी सोचते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी सही समझती है, लेकिन आत्मा मुझे क्या कहती है, व्हाट इज राइट फॉर मी, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या कंफर्टेबल है, जो मेरी ओरिजिनलिटी से कनेक्टेड है। कई बार ये भी हो सकता है कि दुनिया सब कुछ एक अलग सोचती है और हम कुछ अलग ही बिल्कुल गलत कर रहे हो, बट व्हाट इज राइट फॉर मी द बीइंग, जो सही है, जो मेरे लिए कंफर्टेबल है। एंड समटाइम्स कोई भी और उस बात से अग्री नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ हम फील करेंगे कि वो हमारे लिए सही है एंड फिर हम डिसीजन लेंगे, वो वाइज। एंड इग्नोरेंट मैन कहा जो सिर्फ फॉलोज पब्लिक ओपिनियन, मतलब निर्णय लेने के टाइम उनका जो क्राइटेरिया है वो ज्यादातर ये होगा कि सब लोग क्या कहते हैं, सब लोग मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, सबको सही क्या लगता है, सब किस बात को अप्रिशिएट या अप्रूव करते हैं, दुनिया में सही किसको माना जाता है। ऑल द टाइम दुनिया को खुश करना या दुनिया क्या कहेगी। दुनिया को खुश करने के प्रोसेस में कई बार हमारी अपनी खुशी गायब हो जाती है। That's very important. जरूरी नहीं है कि मेजॉरिटी जो कर रहे हैं वो सही हो, जरूरी नहीं है। आज अगर मेजॉरिटी लोग नाराज होते हैं तो नाराजगी सही नहीं है, सही नहीं है बाय नॉट बाय एनी मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, बट सही नहीं है बिकॉज आई फील इट कि ये मेरे लिए सही नहीं है। अगर मेजॉरिटी लोग आज इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन मुझे फील हो जाएगा इरिटेट होते समय ये मेरे लिए सही नहीं है, बट व्हेन आई गिव अ जस्टिफिकेशन, आई सेड इट्स ओके, एवरीबडी गेट्स इरिटेटेड, यू नो, इफ एवरीबडी गेट्स इरिटेटेड इट्स फाइन इफ आई गेट इरिटेटेड। तो हम अपने जीवन को पब्लिक क्या सही समझते हैं, मतलब लोग क्या सही समझते हैं, उन बिलीफ सिस्टम्स को अपना बिलीफ सिस्टम बना के, अपनी जीवन जीने की मान्यता उसको बनाकर उसी के थ्रू चलना शुरू कर देते हैं, इवन इफ इट्स राइट फॉर मी और नो। खाने पीने में, कपड़े पहनने के तरीके में, जो भाषा हम बोलते हैं उसमें भी कि लोग कौन सी लैंग्वेज अप्रूव करते हैं। हेलो बोलते थे, नमस्ते बोलते, नहीं हाय निकला आजकल। हम ज्यादा सोचते भी नहीं है कि ये सही है या नहीं है, सब कर रहे हैं तो इसलिए सही होगा। आई हैव टू डू व्हाट एवरीवन इज डूइंग, आई हैव टू बी लाइक एवरीबडी एल्स। इवन टुडे कितनी चीजें जो एक बच्चे को भी पता है कि वो उसके लिए सही नहीं है, चाहे अल्कोहल लेना, छोटी यंग एज में आजकल स्कूल की पार्टीज में उसके अलग अलग रूप से उसको ले रहे हैं, बट सब लेते हैं ना सिस्टर, तो हम कैसे नहीं लेंगे फिर। कॉलेज में, स्कूल में सिस्टर सबके सब लंच में, इंटरवल में, कैंटीन में बैठते हैं, जब साथ बैठते तो ऐसे बंदे को बाइकआउट करते हैं। ये हमारा टाइप का नहीं है। हमें उस क्षण भी तो अपनी प्रायोरिटीज को चेक करना पड़ेगा ना, कि क्या पब्लिक अप्रूवल ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मेरी विल पावर, मेरी खुशी और मेरी सेहत। इस केस में कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है? अगर कुछ दिनों के लिए
मुझे अकेला रहना भी पड़ जाए, क्या वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, या अपनी विल पावर्स को ही हम छोड़ दें, अपनी खुशी को ही हम छोड़ दें और हमें अंदर यहाँ अकेला रहना पड़ जाए? इतना ह्यूमिलिएशन होता है, यू फील सो लोनली। ह्यूमिलिएशन तब नहीं होता जब हमारी आदत बन जाती है वो चीज़ और हम उसको छोड़ नहीं पाते। हमारा अपने ऊपर संयम नहीं रह रहा, हम खुद की सेहत को खराब कर रहे हैं सिर्फ ताकि लोग हमें अप्रूव करेंगे। दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि कोई ऐसे स्कूल कॉलेज में चले जाएं छोड़ के जहाँ ये नहीं है। Sometimes it might not be only about a school or a college. It could be in society you are standing. आप सोसाइटी से दूर होकर दूसरे समाज में कौन से चले जाएंगे कि आप कोई एक ऐसा निर्णय लेते हैं, आप कोई ऐसी चीज को सही समझते हैं जो लोग अभी मेजॉरिटी उसको सही नहीं समझ रहे, तो भी अपने डिसीजन पर चलना वो एक पावर है ना। लेकिन इजीली लोगों की बातों में आकर बह जाना, लोगों को क्या सही लगता है सिर्फ उसको करते जाना, मेजॉरिटी उसको करते करते एक किस डायरेक्शन में चले गए हैं आज, तो भी उनको फॉलो करना। जब मैं नया बॉम्बे आया था तो मुझे मेरे साथी सिखाने लगे कि यार घर वर क्यों तू पहले ले रहा है, वो कौन देखने आ रहा है तुझे कि तेरे घर में क्या है, कैसा रहता है, क्या है, गाड़ी अच्छी ले, जैसे उतरती सलाम पड़े। मैंने बोला भाई मुझे अपना घर बना दो, मेरे काम को सलाम पड़े तो पड़े। Having the power to be able to stand on my definition of right, even if sometimes it does not agree with anyone else. हमारे टाइम पे मर्सिडीज का बड़ा फैशन था, तो लोग मुझसे कहते थे कमाल है आप 1956 की फिएट में आते हो, लोग क्या कहेंगे कि तुम इतने बड़े एक्टर हो, तो आगे कोई पिक्चर में आपको लेगा नहीं। मैं बोला मेरे काम से लेंगे। स्पिरिचुअली हम समझते हैं कि मैं इंसान कैसा हूँ, मैं आत्मा कैसी हूँ। स्किल ऑफ कोर्स मैच करता है, टैलेंट मैटर करता है, और उससे भी ज्यादा डीपर एक लेवल पर जब हम जाएं, आई द सोल, हाउ एम आई गोइंग टू बी। लेकिन देखिए जब 10 आदमी एक चीज बोलते हैं, बिल्कुल, डू यू नो दिस इज शो बिजनेस, व्हाट इज पब्लिक ओपिनियन, तो इट सेज व्हाट पीपल थिंक दैट अदर पीपल थिंक। तो मेरे लिए पब्लिक ओपिनियन क्या चीज है जो मैं सोचती हूँ कि लोग ऐसा सोचते हैं, which also need not be true. That is very important. वो मैं सोचता हूँ कि फलाना बंदा मेरे बारे में शायद ऐसा सोच रहा हो, तो मैं क्या सोचती हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो सोचकर उस आधार से फिर डिसीजन लेना। तो अपनी सही और गलत से तो कई बार हम बहुत दूर हैं। ये हमारे लिए हर स्टेप पे, क्योंकि आप अगर आज हम एक लिस्ट बनानी शुरू करें ना कि हम सारा दिन में कितनी बार इस आधार से डिसीजन लेते हैं, कितनी बार मीन्स इट विल बी, एंड समटाइम्स इट्स नॉट इवन अबाउट टेकिंग अ डिसीजन, इट्स अबाउट लिविंग योर लाइफ दैट वे। हम रोज डिसीजन नहीं लेते कि हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे चलना है, क्या बोलना है, जैसे आपने कहा ग्रीट कैसे करना है, हम रोज डिसीजन नहीं लेते, लेकिन हमारा जीवन जीने के तरीके का जो डिसीजन है वही उस बेसिस पे है कि मेजॉरिटी क्या कर रहे हैं, सब लोग क्या कर रहे हैं, वही हमारा डिसीजन उस आधार से बन चुका है। उसको अब रुक के थोड़ा सा चेक करके चेंज करना होगा कि दिस राइट फॉर मी, एंड देन वी कैन गो वन स्टेप हायर ऑन दैट कि वैल्यू सिस्टम, हमारा काम करने का तरीका, हमारा एक दूसरे के साथ व्यवहार करने का तरीका, जस्ट बिकॉज सब लोग करते हैं नहीं, इज इट राइट फॉर मी। पब्लिक ओपिनियन का टैग अगर हम निकाल दें ना और सिर्फ अपने तरह से जीवन जीना शुरू कर दें जो हमारे लिए सही होगा, शायद हमारी जीवन की क्वालिटी प्रेजेंट से बहुत बहुत बदल जाएगी। मैं जीन्स कभी पसंद नहीं किया था, वो फटी भी नहीं, नॉर्मल। मैंने कहा मुझे जीन्स पसंद नहीं, मैं अपने इंडिया के अच्छे ऑर्डिनरी कपड़े पहनूंगा। नहीं, आपको एक जीन्स तो लेनी है, दुनिया क्या बोलेगी। हर चीज में अगर कोई जा रहा है ऐसा तो करो, वो पहना तो करो। अब इसी को और एक स्टेप ऊपर उठाना है। हर लोग जिस तरह से व्यवहार करते हैं, जिस तरह से उनका काम करने का तरीका है, जिस तरह से उनके रिश्ते निभाने का तरीका है,
क्या मुझे भी उसी तरह से करना है? जो लोगों की डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट है, क्या मेरी भी वही डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट होने वाली है? जो लोगों की डेफिनेशन ऑफ प्यार है, खुशी है, क्या मेरी भी डेफिनेशन वही होने वाली है? या इज देयर गोइंग टू बी अनदर वे ऑफ लिविंग? कुछ दिन पहले आपने एक एपिसोड में कहा था, मैं किसी के घर गया, उन्होंने बड़ी गाड़ी मुझे नहीं भेजी, छोटी गाड़ी भेजी, तो मैं हर्ट हो गया या गुस्सा हो गया, नाराज हो गया? नहीं, मैंने ये कहा था कि उनके पास घर पे थी, भले थी, और जब मेरे आने के बाद उन्होंने बोला मैं थोड़े काम पे अभी आता हूँ, बैठिए, right. और वो मर्सिडीज में बैठ के गए। बट वी फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड ना? तो डिसरिस्पेक्टेड क्यों? क्योंकि हमारी डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट क्या बनी हुई थी? हमारी डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट क्या बनी? आपके घर पे कोई मेहमान आए तो गिव हिम द बेस्ट, ये डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट हमारी बनी थी। आपके घर में मैं आऊं और आप बोले 2 ग्लास पानी लाओ, और स्टाफ आपके लिए चांदी के ग्लास में लाए, मेरे लिए कांच के, अजीब सा नहीं लगता? अजीब सा भले लगे, क्यों अजीब सा लग रहा है? क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म कंडीशनिंग के हिसाब के अनुसार अलग था। मैंने ये नहीं बोला कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो भी लाओ, विच इज ओके, बट स्टिल उसको अगर हम अभी चेक करें, फिर बुलाया क्यों? हर्ट ये क्यों डीप हो रहा है बताइए? ये हर्ट डीप इसलिए हो रहा है क्योंकि लेयर्स ऑफ कंडीशनिंग की, लेयर्स ऑफ गुड मैनर्स एंड बड़ा दिल। गुड मैनर्स भी कहाँ थे? मेरी गुड मैनर्स है, बड़ा दिल है कि मेरे पास कोई मेहमान आए तो मैं उसको अपनी बेस्ट कार दूंगा, वो आपकी और खुद फिएट में या किसी छोटी गाड़ी में जाऊंगा। वो आपकी डेफिनेशन है ना? मैं अच्छा कप निकाल के चाय पिलाऊंगा मेहमान को, खुद भले मग में पीऊं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए ये हमारी शक्तियों को कितना डिस्टर्ब करता है। दिस इज नॉट शक्ति और कंडीशनिंग, ये तो किसी मेहमान को भगवान क्यों बोलते हैं आप? हाँ, बोलते हैं ना, तो कोई मेहमान को भगवान बोलते हैं। कौन बोलता है? कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया, वो उनकी मान्यता थी। उन्होंने सी हाउ स्टेप वाइज इट गोज, उन्होंने जीवन को उस तरह से जीना शुरू किया। वेरी कंफर्टेबल फॉर देम, वेरी कंफर्टेबल फॉर देम, वेरी राइट फॉर देम, वेरी ब्यूटिफुल वाइब्रेशन फॉर देम, सब कुछ सही है। हम उस जीवन जीने को उस तरह से चलते गए, राइट? उस कंडीशनिंग से हम चलते गए। फिर सडनली हमारे सामने एक सिचुएशन आई, एक परिस्थिति आई, जहां किसी ने हमें उस तरह से ट्रीट नहीं किया। यही हुआ ना एक्चुअली, हमें उस तरह से नहीं ट्रीट किया। जैसे हमें उस तरह से नहीं ट्रीट किया, हमारा डिसीजन किस आधार पर बेस्ड था कि वो पब्लिक ओपिनियन के जो मेहमान है उसको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। आज वो नहीं हुआ मेरे साथ, वो नहीं हुआ आज मेरे साथ, तो फिर मेरा डिस्टर्ब होना नेचुरल था। मैं उस क्षण भी बिल्कुल उस पुरानी अपनी पब्लिक ओपिनियन की कंडीशनिंग के थ्रू ही चल रहा था। अंडरस्टैंडेबल, राइट? आपकी बात अंडरस्टैंडेबल इसलिए, अगेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम, सी यू आर टॉकिंग अबाउट देम। नो, आई एम स्टिल टॉकिंग अबाउट वन थिंग कि यू हैड, जब आप इनवाइट करने के टाइम पे आपने पब्लिक, आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? आप बार बार उनके बारे में सिचुएशन तो समझाऊं। हमें सिर्फ किस पर फोकस करना होता है? मेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए था? आप देखो क्यों, कितना पुराना ये डीप संस्कार है, हम बार बार उस पे स्लिप होकर जाते हैं। ये हर एक के साथ हो रहा है। वी हैव टू, दैट्स व्हाई वर्क सो हार्ड ऑन आवरसेल्फ, क्योंकि एवरी टाइम योर थिंकिंग इज ओनली गोइंग टुवर्ड्स, लेकिन उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। लेकिन उन्होंने क्यों पब्लिक ओपिनियन के थ्रू मुझे बुलाया? लेकिन उन्होंने, मैंने क्या किया? मेरे पास क्या चॉइस थी? मैं क्या कर सकता था? उस पर नहीं फोकस आ रहा अभी तक। सी हाउ द ग्रूव इज गोइंग। हमारी रिस्पेक्ट इसमें नहीं है कि लोग हमें कैसा ट्रीट करते हैं, ये भी तो कंडीशनिंग है कि लोग हमें जैसा ट्रीट करते हैं वो रिस्पेक्ट है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट? आप अपने को रिस्पेक्ट करें, इसकी क्या डेफिनेशन है? कि लोग आपको कैसा ट्रीट करते हैं, क्या ये डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट है? अगर ये डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट होगी तो हम सेल्फ रिस्पेक्ट में ज्यादा समय टिक नहीं पाएंगे पूरे दिन के अंदर। क्यों? लोग हमें कैसा ट्रीट करें, that decides that whether I am respected by people, which means फिर हम एक इमेज बनाएंगे अपने मन में कि ऐसे ऐसे लोग ट्रीट करें
तभी वो मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। सब लोग उस अनुसार चलेंगे नहीं, और जैसे ही कोई उस अनुसार चलेगा नहीं, इमिडिएटली आई विल फील डिसरिस्पेक्टेड। हो जाएगा ये, क्यों? एंड फिर सारा दिन में कितनी बार फील डिसरिस्पेक्टेड, फील डिजेक्टेड, फील रिजेक्टेड, सारा दिन में कितनी बार? क्योंकि हम उस कंडीशनिंग को चेंज नहीं कर पा रहे। वो कंडीशनिंग बनाई किसने थी? हम सब ने मिलकर बनाई थी, सब ने मिलकर बनाई। लेकिन अभी कोई भी रुक कर चेक नहीं कर रहा, क्या ये कंडीशनिंग मेरे लिए सही है? क्या ये कंडीशनिंग मेरे लिए कंफर्टेबल है? क्या ये मुझे एट ईज रहने देती है? अभी तक तो नहीं हुई इस पे। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम। उस दिन से लेके आज तक याद है वो। उस दिन से, हाँ, बिकॉज वो कंडीशनिंग सेटिस्फाई तो नहीं हुई थी, तो नहीं, एट ईज नहीं है ना। और उस दिन से आज तक याद है भी वो बात नहीं है। उसके बाद और कितनी सारी बातें हो गई, और हर बार हमने वो कंडीशनिंग नहीं चेंज की कि रिस्पेक्ट मीन्स दिस इज दिस द वे पीपल ट्रीट मी, दैट इज रिस्पेक्ट। ये किसने बनाया फॉर्मूला? ये दुनिया ने बनाया। दुनिया ने फॉर्मूला बनाया, मैंने उस फॉर्मूला को एक्सेप्ट कर लिया, उसको अपना जीवन जीने का तरीका बना लिया। और उस फॉर्मूला ने मुझे सारा दिन में कितनी बार तंग किया, कितनी बार अनकंफर्टेबल किया। तो मुझे उस फॉर्मूला को वापस चेक करने की जरूरत है। एनी फॉर्मूला, एनी conditioning, any equation created by the world which is not comfortable for me right now. If it's comfortable, it's fine. लेकिन अगर वो मुझे at ease नहीं रखती है, तो मुझे रुक कर चेक करना चाहिए कि मेरा मन क्या कहता है, सही डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट क्या है। सिर्फ 2 मिनट भी आप साइलेंस में बैठ गए ना किसी दिन, और इस डेफिनेशन को चेक करें। सम्मान, किसी को रिस्पेक्ट देना, इसकी सही डेफिनेशन क्या है? जब सही डेफिनेशन समझ में आ गई, फिर सेकंड चीज हम अपने आप से पूछेंगे कि ये सम्मान क्या लोगों ने मुझे देना है, या मैंने पहले अपने आप को देना है? जब भी मन अनकंफर्टेबल हो, हिला हुआ हो, स्टॉप। क्यों डिस्टर्ब है? कुछ ऐसा हुआ, किसी ने कुछ ऐसा किया, कोई बात ऐसी आई जो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगी। वो मुझे कंफर्टेबल क्यों नहीं लगी? बिकॉज इट वॉज नॉट फिटिंग विद द वे आई थिंक थिंग्स शुड बी। मेरी कंडीशनिंग, उस कंडीशनिंग को, उस थिंकिंग प्रोसेस को अगर रुके, दिस इज व्हाट मेडिटेशन डज। यही तो मेडिटेशन में करना है। जब हम पॉज नहीं लेते, हम स्टॉप नहीं करते, तो पुराने ही तरीके से चलते जाएंगे। लेकिन दिस इज रिस्पेक्ट, नहीं, लेकिन उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की, लेकिन उन्होंने सही नहीं किया, लेकिन उनके मैनर्स ठीक नहीं थे। वो मेरे मैनर्स, गुड मैनर्स की डेफिनेशन भी किसने डिसाइड की? लोगों ने डिसाइड की, मैं अपनी क्रिएट करता हूँ। फॉर मी गुड मैनर्स विल बी, आपके लिए गुड मैनर्स की डेफिनेशन क्या होगी? अच्छी तरह से नमस्ते करना, वेलकम करना, हाँ, प्यार से किसको बिठाना, और अगर कोई हमारे से ठीक से जैसा हमने सोचा था व्यवहार करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो फिर हमारे लिए गुड मैनर्स कौन सी होंगी? प्लीज गेट आउट। ऐसा गुड मैनर्स नहीं होगा ये। क्यों नहीं? हम कहेंगे अगर गेट आउट, तो इसको कहेंगे कि यहाँ जो हर्ट और एंगर और ईगो आएगा ना, उसको कहेंगे दिस विल बी गुड मैनर्स, क्योंकि ये करके यू विल बी कंफर्टेबल। ये करके आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। ये लोगों को हटाना, डांटना, ऐसे करना, ये हमने दुनिया से सीखा है। ये आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी नहीं है। हमने सीखा, किसी न किसी को देखते करते हुए सीखा है ये सारा कुछ। हमने देखा कि किसी ने किसी को डांटा, सामने वाला डर गया, उसको हमने सोचा वो रिस्पेक्ट है, हमने भी करना शुरू कर दिया। छोटे बच्चे पैदा होते रो के डराते हैं, जाके इस दुकान में रोने लगते, डरा देते कि फिर देखो और जोर से रोऊंगा। हाँ। अगर ये खिलौना नहीं मिलेगा तो मैं और जमीन पे लेट के रोऊंगा। और फिर उस टाइम पेरेंट्स मान लेते हैं। नहीं, वो बात नहीं कर रहा, बच्चे की मैं नेचर की बात कर रहा हूँ कि आपने बोला देख के किया। हाँ। उसको डांट के डराना नहीं आता है। हाँ। रो के डराता है। वो डराता नहीं है, वो रो के अपनी बात कहता है। बात मनवाता है ना? मनवाता नहीं है, बात कहता है। ठीक है, पेरेंट्स उस टाइम मान जाते हैं, और फिर बच्चे की कंडीशनिंग क्या हो जाती है?
कि रोने से लोग मेरा कहना मान लेते हैं। आज वो बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन मन ने अभी भी कौन सी कंडीशनिंग रखी हुई है कि रोने से, मतलब शोर मचाने से, चिल्लाने से लोग मेरा कहना मान लेते हैं। फिर उस आत्मा ने और तरफ, चारों तरफ भी ये होते हुए देखा कि रो, शोर मचाओ, चिल्लाओ, काम हो जाता है, काम हो जाता है। कंडीशनिंग बन गई। दूसरों ने भी कहा ऐसे ही तो काम होता है, प्यार से कभी काम होता है किसी का? प्यार से बोल के तो लोग सिर पे चढ़ जाते हैं। हमने मान लिया, पब्लिक ओपिनियन। मैंने तो खुद देखा सिस्टर, वाइफ जो है रोके अपने काम करवा लेती पति से, पति डांट के अपने पत्नी से काम करा लेता है। Perfect. दोनों के अब ये इतना सही अगर ले लें कि हमने ये देखा है, लोग ये करते हैं, हमने भी करना शुरू कर दिया। और जब हमने ये करना शुरू कर दिया, हमने ये नहीं चेक किया कि क्या ये रोना मेरे लिए कंफर्टेबल था, क्या ये रोना सामने वाले को अच्छी वाइब्रेशन दे रहा है। और हस्बैंड ने ये भी नहीं चेक किया कि क्या ये गुस्सा करना मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए कंफर्टेबल था। हमने सिर्फ देख लिया कि हस्बैंड डांटते हैं तो वाइफ कहना मानती है, वाइफ ने देख लिया कि वाइफ रोती है तो हस्बैंड कहना मानते हैं, देख लिया, करने लग गए। This is that gap in between was not used. This is what it says. The wise man chooses his own decision. An ignorant man follows what people have been doing. कि हर जगह सब ऐसे ही होता है ना, रो लो तो कहना मान लेते हैं, गुस्सा कर लो तो कहना मान लेते हैं, मेरा नुकसान। चलो ये इसका पहले कर दो, ये नाराज हो जाएगा। हाँ, चलो पहले इसको दे दो, ये नाराज हो जाता है। yes. तो वो हमारी कंडीशनिंग नहीं बनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स व्हाई दैट लाइन इज सो ब्यूटीफुल। और अब जब हम पढ़ेंगे ना ये लाइन, तो हमें लगता है हाँ, हम तो अपने ही डिसीजन लेते हैं खुद। आई टेक माई ओन डिसीजन। कहाँ लेते हैं डिसीजन? हमको तो बचपन से सिखाया गया, बड़ों से पूछ के करो, उसको पूछ के करो। पूछना वो तो एक अलग बात है, वो तो राय लेना है, वो तो कंफर्टेबल है। राय लेना, एडवाइस लेना, ओपिनियन लेना, डिसीजन, फाइनल डिसीजन टू डू एनीथिंग। एंड डिसीजन इज नॉट जीवन के डिसीजंस के ये करना है या ये करना है, यहाँ जाना, नॉट डिसीजंस, नॉट इवन लाइक दोज। जीवन जीने के तरीके के डिसीजंस, व्यवहार करने के तरीके के डिसीजंस, बात करने के तरीके के डिसीजंस। इतना सॉफ्टली बोलेंगे तो लोग समझेंगे कमजोर है, थोड़ा तो जोर से बोलना चाहिए। ये है जीवन जीने के तरीके का डिसीजन। ये सारे डिसीजन किस बेसिस पे बने? लोग ऐसा कहते हैं। जब मैं वॉचमैन से रुक के भी बात करता था, या किसी नौकर से रास्ते में रुक के बात करके पूछता था सब घर पे ठीक है क्या है, तो लोग कहते थे इनके तो सलाम का भी जवाब नहीं देना चाहिए, जस्ट वॉक स्ट्रेट, नहीं तो सिर पे चढ़ जाएंगे आपके, बात नहीं करेंगे। यू आर अ स्टार, यू आर एन एक्टर, यू शुड नो हाउ टू बिहेव। आप इनसे बात करते हो, कमाल है। सी, दिस इज व्हाट, मतलब कैसे कैसे अब ये जो बिलीफ सिस्टम्स है, ये मेरी तरफ से हुआ। हाँ, कि इस तरह। और जब मैं बाहर, दरवाजे के बाहर मैं सड़क पे प्लांटेशन लगाया था, बिकॉज हमारा एरिया बहुत ट्रीज बहुत कम थे, तो मैंने सोचा कि ट्रीज बहुत जरूरी है। तो बाहर में पाइप थोड़ा घर पे देते देते पानी दे रहा था, तो यू नो व्हाट, अ रिक्शा फेलो स्टॉप्ड एंड टोल्ड मी, इतने बड़े आदमी होके एक माली नहीं रख सकते आप? हाँ, रिक्शा ड्राइवर। हाँ, आपको शोभा नहीं देता ये? हाँ, तो विच मीन्स कि शोभा की, रॉयल्टी की डेफिनेशन क्या है कि आप अपने गार्डन को पानी नहीं दे सकते, पेड़ को पानी नहीं डालो। अब कोई और अगर इन्फ्लुएंस्ड होना चाहे इस बात से, तो वो उस दिन के बाद पानी नहीं डालेगा, वो उस दिन के बाद वो सलाम भी हो सकता है। हाँ, कोई बोले इतना बड़ा आदमी है, देखो पानी दे रहा है। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि इतना बड़ा व्यक्ति है, खुद पानी दे रहा है, ह्यूमिलिटी, कितनी ह्यूमिलिटी है। और कुछ सोचेंगे इतना बड़ा व्यक्ति है, खुद पानी दे रहा है, एक माली भी नहीं अफोर्ड कर सकता, कंजूस। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ओपिनियंस। हम किसी सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। हमें किसको सेटिस्फाई करना है कि मेरे लिए क्या सही है। जैसे आपने कुछ एपिसोड्स पहले भी कहा था कि किसी ने राय दी कि ये तुमको शोभा नहीं देता। हाँ, वो पुरानी बात, शोभा नहीं देता, लेकिन उसको करते करते क्या हो गया, ह्यूमिलिटी से अहंकार की तरफ शिफ्ट हो गए। करेक्ट। हाँ,
तो ये हमें चेक करना होगा कि किसी ने तो कह दिया कि ये, जैसे इस केस में भी, कि आप पानी खुद दे रहे हैं या आपको शोभा नहीं देता, लेकिन ये हमें अपना हाथ से अपना काम करना अच्छा लगता है। उसकी थिंकिंग के देखो एक माली नहीं रख सकते क्या? दैट्स ओके, दैट इज एग्जैक्टली कि लोगों की थिंकिंग अलग अलग तरह की होगी, वी नॉट टू क्वेश्चन देम, लेकिन उनकी थिंकिंग को अपना जीवन जीने का तरीका बना ले। कदम कदम पे फिल्म इंडस्ट्री में मुझे सिखाया गया, आप मेकअप मैन नहीं लेके आओगे अपना सेपरेट अलग पर्सनल, तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी? तो दुनिया की डेफिनेशन कि व्यक्ति की वैल्यू किस चीज में है, नाउ आई हैव टू सिट बैक, I don't need any knowledge from anyone for it. I just need to sit back, pause for 2 minutes and just ask myself, मेरी वैल्यू किस चीज में है? Such deep conditioning. अगर कोई आपको कहे कि आप मेकअप मैन नहीं लेके आ रहे, आपकी क्या वैल्यू है, ठीक है, एंड फिर आप आते हैं सामने, एंटर करते हैं, आपके पास मेकअप मैन भी, असिस्टेंट भी है, यहाँ हियर आई एम मीटिंग यू, एंड फिर आप मुझसे ठीक से बात नहीं करते, कुछ रूडली कह देते हैं, और यू जस्ट स्नैप एट मी, इंसल्ट और समथिंग अनप्लेजेंट, आपको लगता है वो सारे आपके आसपास के 10 लोगों को देखकर मैंने आपकी कोई वैल्यू करनी है उस चीज के लिए? आपकी वैल्यू किस चीज के लिए है, बताइए? किस चीज के लिए? फॉर द पर्सन यू आर। वैल्यू तो उस चीज के लिए होने वाली है, वैल्यू उस चीज के लिए नहीं होने वाली है। ये कंडीशनिंग, लेकिन दुनिया ने कहा नहीं, वैल्यू किस चीज के लिए है? जो आप पहनते हैं, जैसा आप चलते हैं, जिस गाड़ी में आप बैठते हैं। एक एक लाइन अगर हम लेते जाएंगे ना, ये देखो बात में कितनी लाइंस निकलती है, ये आपको शोभा नहीं देता, ये आपकी वैल्यू इसमें नहीं है। पब्लिक ओपिनियन, They say you won't be respected as a now star. see, they say you won't be respected. Now stop and check, when and for what am I respected by people? जैसे जैसे एक एक चीज को ये करते जाएंगे, और ये किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, जैसे जैसे ये करते जाएंगे, आत्मा को सारे सही आंसर पता है कि मेरी वैल्यू किस चीज में है, मेरी रिस्पेक्ट किस चीज में है, प्यार क्या चीज है, खुशी क्या चीज है। आत्मा को सब आंसर पता है, सिर्फ आत्मा को ये सारी कंडीशनिंग जो बन गई है, इससे थोड़ा सा डिटैच कर कुछ क्षणों के लिए पॉज करके अपने आंसर निकालने हैं। जो आंसर्स की लेयर्स बन चुकी हैं इतने सालों में, उससे थोड़ा सा डिटैच हो, अपने आंसर्स निकालने हैं, फिर अपने जीवन जीने के तरीके को डिसाइड करना है। चलिए सिस्टर, मैं इस होमवर्क को लेके चलता हूँ और अगले एपिसोड में आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू।